चारधाम यात्रा समेत प्रदेश के अन्य कई मुद्दों को लेकर एचएनएन संवाददाता योगेश आर्य ने लैंसडाउन विधायक दिलीप सिंह रावत से खास बातचीत की, जिसमें उन्होंने बताया कि चारधाम को लेकर सरकार हर साल गंभीर रहती है और इस बार भी यात्रा को लेकर सभी व्यवस्थाएं पूरी की जा चुकी है। वहीं पहलगाम आतंकी हमले को लेकर विधायक ने कहा कि इस घटना से पूरे देश भर में काफी आक्रोश है। साथ बातचीत करने के लिए भाजपा विधायक दिलीप सिंह रावत जी हमसे बातचीत करते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है चैनल पर। धन्यवाद। सर, यात्रा शुरू होने जा रही है, महज 3 वक्त पहुँचे हैं, सरकार की किस तरह की तैयारियाँ हैं? देखिए, सरकार तो हर साल ही गंभीर रहती है और मैं समझता हूँ इस बार माननीय मोदी जी के निर्देश पे और माननीय धामी जी के नेतृत्व में बहुत अच्छी यात्रा यहाँ पर होगी और उसके लिए 4 चौगन कर दिए गए हैं सारी व्यवस्था, और मैं समझता हूँ कि बहुत ही सुखद यात्रा होगी। यात्रा को लेकर के जिस तरह से तैयारियाँ की जा रही हैं, लेकिन अभी हाल ही में हमने देखा कि पहलगाम में जिस तरह घटना हुई उसके बाद कितनी सतर्कता बरतने की आवश्यकता है और जो घटना हुई उसको कैसे देखते हैं? देखिए, जो पहलगाम में जो घटना हुई है वो निश्चित रूप से बहुत ही दुखद है और उसका थोड़ा सा असर तो ज़रूर पड़ेगा, क्योंकि इस समय हमारे जितने भी सनातनी लोग हैं वो थोड़ा सा दुखी हैं और मैं समझता हूँ लेकिन धीरे धीरे पुनः लोग अपने यात्रा के रूट पे आ जाएंगे, तो मैं समझता हूँ कि कुछ दिन बाद ये सामान्य हो जाएगा। वनाग्नि की लेकर घटना को लेकर आपने पिछली बार जो है मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखा था, क्या इस बार भी कुछ चुनौती ऐसी हैं या कुछ सुझाव ऐसे हैं जो आपको लगता है कि सरकार को देने आवश्यक हैं? देखिए, मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से भी कहा है कि देखिए, आप जो पंजीकरण की या यात्रियों को रोकने की व्यवस्था ऋषिकेश या श्रीनगर या अन्य जगह में हरिद्वार में कर रहे हैं, उससे अपेक्षा आप जो हैं गौरीकुंड में या जोशीमठ में करें, तो उससे ये होगा कि जो हमारे यात्री लोग हैं वो ज़्यादातर वहाँ जब तक आएंगे तो जब तक वो वेट करेंगे तब तक वो होटलों में रहेंगे। और मैं समझता हूँ कि सरकार ने एक होम स्टे की जो योजना लाई है वो इतनी बड़ी योजना है कि उसमें आज की तारीख में कि हमारे दोनों धामों में कम से कम 4 या 5 लाख लोगों को रहने की अपनी क्षमता इस समय बढ़ गई है। तो मैं समझता हूँ कि जिन्होंने होम स्टे बनाए हैं उनके लिए भी रोज़गार बढ़ जाएगा और इसलिए सरकार को जो चाहिए इसमें बड़ी गंभीरता के साथ विचार करना चाहिए कि जोशीमठ में और गौरीकुंड में जो है ही पंजीकरण की और वहाँ से ही जाने की व्यवस्था की चाहिए। सरकार ने फैसला लिया है कि जो पाकिस्तानियों ने रजिस्ट्रेशन कराया था यहाँ पर यात्रा पाने के लिए उस पर रोक लगा दी गई है, उस फैसले को कैसे देखते हैं? नहीं, देखिए, अब सुरक्षा की दृष्टि से भी ठीक है और क्योंकि इस समय हमारे और पाकिस्तान के बीच में बहुत कटुता है और क्योंकि पाकिस्तान के द्वारा जिस तरह से एक कुकृत्य किया गया है उसको देखते हुए निश्चित रूप से सरकार का बिल्कुल एक उचित कदम है और मैं समझता हूँ कि इससे हमारे जो लोग हैं वो भी ज़्यादा बिल्कुल सुरक्षित महसूस करेंगे। मानसरोवर की यात्रा भी शुरू होने जा रही है, उसको कैसे देखते हैं? देखिए, मानसरोवर की यात्रा पुनः जो शुरू हुई है वो निश्चित रूप से हमारी सरकार का एक बहुत बड़ी उपलब्धि है और मैं समझता हूँ कि मानसरोवर भी इसी तरह से जैसे हम चारों धामों में आज यात्री आ रहा है उसी तरह से भारी संख्या में जो है हमारे यात्री लोग जो हैं वहाँ कैलाश मानसरोवर जा सकते हैं। जो अवैध पाकिस्तानी रह रहे हैं उत्तराखंड में उनको लेकर के कहा, मुख्यमंत्री ने कहा है कि जो है उनको बाहर निकालना चाहिए, इंटेलिजेंस को एक्टिवेट किया गया। आप कैसे देखते हैं कि लगातार लोग भी पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं और ऐसे में प्रदेश में अवैध रहने वालों को बाहर निकालने की बात हो रही है? देखिए, मेरा ये कहना है कि बहुत सारे लोग चाहे बांग्लादेशी हैं चाहे आपका पाकिस्तान के लोग हैं वो छुप छुपाए जो है यहाँ पर अपना आशियाना बना रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि उनको चिन्हित करने के लिए पूरी सरकार को, केंद्र सरकार को भी, स्टेट गवर्नमेंट को भी बहुत गंभीरता के साथ काम करना चाहिए और मैं सबसे पहले जो मॉनिटरिंग होनी चाहिए वो रजिस्ट्रेशन ऑफिस में जहाँ ज़मीनों की भूमियों की रजिस्ट्रेशन होते हैं वहाँ की ज़्यादा मॉनिटरिंग होनी चाहिए कि जब भी कोई ऐसा संदिग्ध आए तो तुरंत वहाँ से उनकी जाँच कर देनी चाहिए। धन्यवाद आप समय देने के लिए। तो हमारे साथ महंत दिलीप सिंह रावत जी जो लैंसडाउन से विधायक हैं, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो मॉनिटरिंग है वो कहीं ना कहीं रजिस्ट्रेशन ऑफिस से होनी चाहिए ताकि ऐसे संदिग्धों की पहचान की जा सके। कैमरा पर्सन हरीश भट्ट के साथ मैं योगेश आर्य, HN24/7 देहरादून।